दोस्तों सबसे पहले मैसेज भेजने के लिए क्या यूज किया जाता था? एक कागज के ऊपर में अपने मैसेज को लिखा जाता था और उसको एक पोस्टल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता था यानी और कंसर्न व्यक्ति को मिल जाता था। आज की डेट में क्या होता है कि जो मैसेजेस भेजने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स को यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ईमेल आज की डेट में हर आदमी की जरूरत बन गई है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ या स्टूडेंट हो या कोई भी किसी भी तरीके का वो काम करता हो, उसके लिए वो ईमेल आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। ईमेल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑप्शंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को डिटेल्स पता नहीं होता और इनको ये पता नहीं होता कि हम इस टर्म को कब, कहां और कैसे यूज करें। आज मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं कि एक ईमेल के अंदर में जो भी टर्म्स आपको मिलते हैं उसको आप कब और कैसे, कहां यूज करेंगे। साथ के साथ आज की डेट में जो है कंप्यूटर अवेयरनेस जो है आज की डेट में एक जीएस का एक पार्ट बन चुका है। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे वाले हो या दे रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो आरआरबी ग्रामीण बैंक के पेपर, मेंस के पेपर होने वाले हैं, इसमें तो एक पूरा का पूरा पेपर ही होता है कंप्यूटर का और इसीलिए मैं आपको लगातार बहुत सारे कंप्यूटर्स के चैप्टर्स आपको वन बाय वन देते जा रहा हूं। आज मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है वो ईमेल किया हुआ क्योंकि इस ईमेल चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। जैसे यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ईमेल में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट आता है, यानी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ईमेल के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु, जहां पर मैं लेके आता हूं बहुत सारे शानदार जानदार टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ के साथ मैं आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशंस भी अवेलेबल करता हूं। यानी मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑल इन वन रूफ। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ अवेलेबल हो सके। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस अवेलेबल करा सकूं। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल की। ईमेल आखिर होता क्या है? ईमेल यानी ये ईमेल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यानी ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल यानी जो चिट्ठी, यानी मेल का मतलब चिट्ठी, यानी वो जो भी पत्र या जो भी लेटर जो हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली ईमेल क्या होता है? ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस, यानी एक दूसरे को भेजता है, दूसरा पहले वाले को भेजता है। यानी आपस में जब ये हम लोग टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू जब हम अपने मैसेजेस को इंटरचेंज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अब ईमेल के लिए क्या होता है? ईमेल के लिए आपके सामने दो जो है प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। एक प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, ये प्रोटोकॉल है। यहां दो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल में। प्रोटोकॉल एसएमटीपी बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटोकॉल है ये किस चीज के लिए यूज होता है? तो जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल यूज किसके लिए होता है? तो सेंडिंग के लिए, यानी सेंडिंग ईमेल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यानी ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यानी एसएमटीपी का यूज करते हैं। उसके साथ ही क्या होता है, एक अगला प्रोटोकॉल भी इसके ऊपर यूज होता है और वो क्या है? पॉप, यानी इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल जो होता है ये इसका यूज क्या है? तो इसका यूज क्या है? रिसीविंग, फॉर रिसीविंग मेल्स। ये सारे हमारे जो भी हैं ये आपके क्वेश्चंस आते हैं कि एसएमटीपी यानी मेल सेंडिंग्स के लिए हम कौन सा, तो यहां पे आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का, और रिसीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो पॉप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हम बात करते हैं अब ईमेल और वेब मेल की। एक्चुअली ईमेल और वेब मेल में क्या डिफरेंस होता है और वेब मेल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? ईमेल जो होता है ये ब्राउजर बेस्ड होता है,
यानी हम कभी भी कोई भी ईमेल का जब भी कोई वर्क करते हैं, यानी कोई भी हम ईमेल ओपन करते हैं तो हम उसको किसके करते हैं, किसी न किसी ब्राउजर में, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में करेंगे, या फिर गूगल क्रोम में करेंगे, या ओपेरा में करेंगे, या किसी और भी ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में हम इसको ओपन करते हैं और जीमेल ईमेल को, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ईमेल का प्रोसेस करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड ईमेल। यानी ईमेल को हम हमेशा ब्राउजर में ओपन करते हैं, ब्राउजर बेस्ड होता है, जबकि जो वेब मेल होता है ये नॉन ब्राउजर बेस्ड होता है। यानी ये किसी ब्राउजर में ओपन करने की इसकी जरूरत नहीं होती, इसका खुद का एक ऐप होता है। जैसे आप यदि आउटलुक की बात करते हैं, आउटलुक जो होता है एक MS ऑफिस का फीचर है ये। यानी जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो MS ऑफिस के साथ में जो आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और ऐसे सारे जो भी एप्स होते हैं उसके साथ के साथ MS आउटलुक भी इंस्टॉल होता है। और ये क्या होता है, ये आउटलुक ये मेल के लिए यूज किया जाता है। दूसरी तरीके से आप आउटलुक एक्सप्रेस के सुनते होंगे। आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है ये क्या होता है, ये विंडोज का फीचर होता है। जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के साथ में आउटलुक एक्सप्रेस भी इंस्टॉल होता है, और ये क्या होता है, ये भी हमारा मेल बेस्ड होता है। यानी हम इसका यूज क्या करते हैं, मेल के लिए। लेकिन इन दोनों को हमें किसी भी ब्राउजर में ओपन करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने ऐप हैं, ये खुद में ही ओपन होते हैं। जबकि हम ईमेल को कभी भी किसी ब्राउजर बेस्ड ऐप में ही ओपन करते हैं। जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लें इसको, या फिर आप ओपेरा में ओपन कर लें, या फिर गूगल क्रोम में ओपन कर लें। जैसे आपने जीमेल का यूज किया होगा, सबसे पॉपुलर जो हमारा ईमेल का जो साइट है ये जीमेल, आपने जीमेल का यूज किया होगा। ये क्या है, उसी तरीके से AOL है, या फिर याहू मेल का यूज आप करते हो। ऐसे और भी बहुत सारे ईमेल्स वगैरह हैं जिनका हम लोग यूज किसके थ्रू करते हैं, वो ब्राउजर बेस्ड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ईमेल और वेब मेल का। डिलीट कर दिया था, सही नहीं हुआ था। हमारा ईमेल होता है ये साइबर अटैक्स का सबसे कॉमन सोर्स होता है। यानी हमारे पास जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं वो सब के सब किस सोर्स को यूज करते हैं, तो हमारे ईमेल सोर्स को यूज करते हैं। जैसे साइबर अटैक्स के अंदर में क्या क्या आता है, तो आपने सुना होगा स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है, ये एक जंक मेल्स होते हैं। यानी इनको जब भी हम अनसॉलिसिटेड बल्क मेल को जब हम भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। तो स्पैमिंग एक जंक मेल्स होते हैं। यहाँ पे जो इसका जो सेंडर होता है वो एक बल्क में यानी मिलियंस ऑफ मेल को एट ए टाइम ये सेंड करता है। उसके साथ के साथ आप अगला जो आप सुनते होंगे, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग जो है ये एक तरीके का एक फ्रॉड है। जैसे हम लोग मछली को फंसाने के लिए चारा डालते हैं और उससे मछली को हम फंसा लेते हैं, ऐसे ही जो हमारे हैकर्स हैं वो हमारे ईमेल के थ्रू हमारे ऊपर पास चारा डालते हैं। जैसे कई बार वो ये मैसेज हमको ये देते हैं कि आपने बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली है, या फिर और भी आपने ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सामान, कोई भी गिफ्ट आपने इसमें कहीं कहीं जीत लिया है, किसी भी ऐसा कोई भी लॉटरी, ऐसी कोई भी बात उनके साथ जिससे आपका दूर दूर तक संबंध नहीं, कभी आपने परचेज नहीं करा, लेकिन ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं और आप उसको क्लेम करने के लिए क्लिक करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि वो हमें फंसा लेते हैं और उनका जो हमारे सिस्टम्स को होता है जो वो अपने तरीके से यूज करने लगते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। जो हमारा थर्ड वन होता है, आप इसके अनुसार आप सुनोगे, एक प्रूफिंग भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका यूज, यानी ये साइबर अटैक्स हैं जिनका यूज जो है हमारे जो हैकर्स हैं वो करते हैं हमारे लोगों को फंसाने के लिए। तो ईमेल जो होता है एक बहुत ही कॉमन सोर्स होता है किसके लिए, साइबर अटैक के लिए। अब हम बात करते हैं ब्राउजर बेस्ड ईमेल की। यानी ईमेल, जब हम लोग ईमेल को यूज करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हमको मिलते हैं, यानी बहुत सारे टर्मोलॉजीज जो हमारे सामने होते हैं जिनके बारे में हम परफेक्टली नहीं जानते, फिर भी हम उनको कैसे भी यूज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इन सारे टर्म्स के बारे में कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको एक पहला टर्म जो आपको मिलता होगा वो है कंपोज। एज पर नेम इसका यूज किसके लिए है, तो मेल को कंपोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपोज ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी जब आपको मेल क्रिएट करना हो तो आप क्या करेंगे, कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन फिर आप अपने मेल को ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने होता है इनबॉक्स।
इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर होता है जो आपके सारे इनकमिंग मेल्स को अपने पास क्या करता है, सेव करके यानी स्टोर करके रखता है। यानी वो सारे ऐसे मेल्स को अपने पास स्टोर करके रखता है जो उसके पास आते हैं, यानी इनबॉक्स के अंदर में सारे आए हुए मेल्स भी स्टोर होते हैं। उसके बाद में एक आपको मिलेगा एक ऑप्शन स्टार्ड। ये ऐसे मेल्स हम इसके अंदर रखते हैं, वो सारे मेल्स जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको क्या करते हैं कि एक स्टार मार्क लगा के रखते हैं, ताकि वो जैसे हम उसको एक स्टार मार्क देते हैं वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसमें वो सारे मेल्स हमारे होते हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में स्नूज्ड। स्नूज ऑप्शन क्या होता है? ये ऐसा ऑप्शन है कि इसमें हम वो सारे मेल्स को रखते हैं जिसको मैंने अभी टेम्पोरली डिलीट कर दिया है, यानी अभी मुझे उस मेल्स की जरूरत नहीं है, बट आगे नियर फ्यूचर में उसकी जरूरत मेरे को हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो जो ऐसे मेल्स जिनकी आगे नियर फ्यूचर में, बट टेम्पोरली हमको उसकी जरूरत नहीं है, बट नियर फ्यूचर में ऐसे मेल्स की हमें जरूरत है, वो आकर कहां स्टोर होते हैं? स्नूज्ड के अंदर स्टोर होते हैं, यानी वैसे मेल को हम वहां पे स्टोर करके रख लेते हैं। नेक्स्ट वन सेंट ऑप्शन। ये एक ऐसा फोल्डर होता है जो वे सारे मेल्स को स्टोर करके रखता है जो हम यहां से भेजते हैं, यानी सारे आउटगोइंग मेल्स कहां स्टोर होते हैं? हमारे सेंट ऑप्शन में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट वन ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? हम कई बार मेल्स को पहले ही कंपोज कर लेते हैं, बट उसको उस समय हम कहीं भी आगे सेंड नहीं करते हैं। तो जब कोई भी मेल जिसको हमने कंपोज कर रखा है बट आगे अभी सेंड नहीं किया है, ऐसे मेल्स को कहां पे स्टोर करके रखते हैं? ड्राफ्ट के अंदर। यानी वे मेल्स जो हमने कंपोज कर रखा है बट मैंने अभी इसको सेंड नहीं किया है, यदि सेंड कर देंगे तो सेंड फोल्डर में चला जाएगा, और जब तक हम उसे सेंड नहीं करेंगे वो कहां रहेगा? ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर में रहेगा। यदि आपको आगे नियर फ्यूचर में इसको सेंड करना है तो आप जैसे ड्राफ्ट फोल्डर खोलेंगे और उस मेल को आप फिर से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेड्यूल्ड। एक नया फीचर है, आप किसी भी मेल को आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। शेड्यूल इट मींस कि आप चाहते हैं कि नहीं ये मेल मेरे इस डेट को इतने बजे फॉरवर्ड हो, यानी यहां से सेंड कब हो तो एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स डेट पर हो, ये हमारे पास से फॉरवर्ड हो, तो हम उसको कहां रखते हैं? शेड्यूल फोल्डर के अंदर में रखते हैं। जब इसको आप शेड्यूल में आप जब डालेंगे तो ऑटोमेटिक इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा, जहां से अपने प्रायर टाइम पर या मेंशन टाइम पर ये अपने आप वो आगे मेल फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। एक होता है स्पैम। मैंने बताया स्पैम क्या होता है, ये जंक मेल्स होते हैं। जंक मेल्स इन द सेंस कि एक ऐसे अनसोलिसिटेड मेल्स होते हैं जो बल्क में भेजे जाते हैं, यानी जो मेल के सेंडर्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ मेल को एक बार में भेजते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। तो ऐसे जब भी मेल्स हमारे जब आते हैं मेल्स के ऊपर में, तो ऑटोमेटिक वो कहां चले जाते हैं? स्पैम फोल्डर के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद जब आप मेल को कंपोज करते हैं, तो क्या आता है? सबसे पहला ऑप्शन होता है टू के अंदर में हम क्या मेंशन करते हैं? टू के अंदर में हम उस पर्सन का ईमेल आईडी मेंशन करते हैं जिसे मैंने मेल को भेजना है, यानी जो उस मेल से डायरेक्ट कंसर्न पर्सन्स होते हैं उनको हम कहां डालते हैं? टू के अंदर में डालते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा सीसी इट मींस कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी क्या होता है? सीसी के अंदर में हम उस ऐसे आदमी जो लोग होते हैं जिनके ईमेल आईडीज को हम मेंशन करते हैं, जो उस मेल से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं होते हैं बट हम उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, यानी उस मेल की एक कॉपी हम उनको भी देना चाहते हैं, बट वो डायरेक्ट उस मेल से रिलेटेड नहीं है। जो डायरेक्ट रिलेटेड उनको तो मैंने टू भी मेंशन करा है, और जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उस मेल से बट हम उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन का जो आईडी होता है, ईमेल आईडी, हम कहां डालते हैं? सीसी के अंदर में डालते हैं। इट मींस कार्बन कॉपी के अंदर में। एक ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा BCC, दैट्स कॉल्ड ब्लैंक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इट मींस की सेकेंड कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी कहते हैं। अब क्या होता है BCC के अंदर में कि वो ऐसे मेल्स होते हैं जो टू में और CC में जिनका ईमेल आईडी आप मेंशन करते हैं, वो एक दूसरे को ये जानते हैं कि किसने इस व्यक्ति ने किसको ये मेल फॉरवर्ड करा है, वो एक दूसरे को देख सकते हैं। बट जिनका ईमेल आईडी हम BCC में मेंशन करते हैं वो हाइड रहते हैं, यानी कंसर्न ये लोगों को ये नहीं पता होता कि ये मेल इस ईमेल आईडी पर भी फॉरवर्ड किया गया है। तो इसका रोल होता है BCC का।
एक इसके अंदर में आपको ऑप्शंस मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या मेंशन करते हैं, आपका मेल जो है का जो मैटर होता है उसका एक 1 और 2 वर्ड और इस सेंटेंस में हम एक समरी इस सब्जेक्ट लाइन के अंदर में मेंशन करते हैं, ताकि कोई मेल जो को जब खोल के पढ़े तो उसके सब्जेक्ट लाइन को ही देख के वो उस मेल के नेचर को समझ जाए कि वो मेल जो है वो किस नेचर से आया है और किस क्या उसका पर्पस है, और उसके अकॉर्डिंगली, चूंकि किसी को बहुत सारे मेल्स आते हैं तो सारे मेल्स तो एक एक करके खोल के देखता नहीं है, तो वो सब्जेक्ट लाइन को पढ़ता है। जब वो सब्जेक्ट को पढ़ता है तो सब्जेक्ट को देखते हुए वो समझ जाता है कि कौन सा मेल इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेल इंपॉर्टेंट नहीं है, या मेरा कौन सा पार्टिकुलर मेल जो है वो किसी खास आदमी का है। तो हम वैसे चीज को कहाँ मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट में। कई बार आपने देखा होगा सब्जेक्ट में लोगों रेफरेंस मेंशन कर देते हैं, तो रेफरेंस में जो आदमी होता है वो देख के बंदा समझ जाता है कि ये एक कंसर्न पर्सन कौन है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मेल को अनइम्पॉर्टेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट में वो कंसीडर कर लेता है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ईमेल करते वक्त ऐसा कौन सा टर्म होता है जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जिसको हम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको एक चीज इसमें हमेशा याद रखनी है कि कभी भी हम ईमेल में हम फ्रॉम को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रॉम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे ही हम मेल कंपोज करने जाते हैं, हम ईमेल आईडी को ईमेल को खोलते हैं, तो हमारा जो अपना ईमेल आईडी होता है खुद का, वो बाय डिफॉल्ट मेंशन हो जाता है। इसको हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बस हमें मेंशन किसको करनी होती है, टू या फिर सीसी या फिर वीसी, सब्जेक्ट, इनको हम मेंशन करते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल आईडी की। ये ईमेल आईडी क्या होता है? ईमेल आईडी जो होता है वेब के ऊपर, वेब पर जो वेब एड्रेस, यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेब पर एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल आईडी। ये एक यूनिक एड्रेस है, एक डोमेन के ऊपर में एक इस ईमेल आईडी किसी एक ही व्यक्ति को असाइन हो सकता है, यानी एक यूनिक आईडी होता है। जैसे जीमेल के ऊपर यदि आपने कोई आईडी अपना क्रिएट कर रखा है तो सेम आईडी आप जीमेल पे नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी और डोमेन पे याहू पे या फिर दूसरे किसी भी डोमेन पे आप क्रिएट कर सकते हैं सेम आईडी, बट जीमेल पे जो क्रिएट आईडी आपने क्रिएट करा है वो सेम आईडी आप फिर से अगेन उस पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं। जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे वेब पर जो हमारा एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस को कहते हैं। और हर पर्सन का, यानी हर जो भी हमारा यूजर होता है, हर यूजर का ये ईमेल आईडी एक यूनिक एड्रेस होता है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को जो ईमेल में के ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन कहाँ होता है? एक हमारे पास ऑप्शन होता है स्पैम, दूसरा जंक मेल, यानी स्पैम मेल, जंक मेल, और एक होता है ट्रैश। आखिर ये तीनों क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी अनसॉलिसिटेड मेल या फिर बल्क मेल्स जो होते हैं, जो मिलियंस ऑफ एक साथ भेजे जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम या फिर जंक मेल कहते हैं। अब ट्रैश फोल्डर में क्या होता है, ये जो हमारा ट्रैश है, ये जो हमारा ट्रैश है, ये ट्रैश के अंदर में क्या होता है, ये ट्रैश फोल्डर में हमारे पास में क्या रहता है, हमारे सारे डिलीटेड मेल्स को, हमारे सारे डिलीटेड मेल्स को ये कौन होल्ड करके रखता है, तो हमारा ट्रैश फोल्डर होल्ड करके रखता है। यदि आपने एक बार इस फोल्डर से उस मेल को डिलीट कर दिया तो पूरे जीमेल से या फिर आपके उस मेल अकाउंट से, उस पूरे आपके पोर्टल से वो मेल आपका गायब हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इस फोल्डर के अंदर आप किसी मेल को आपने डिलीट करा है तो आपके कहां पे होगा, तो ट्रैश फोल्डर के अंदर होगा। यदि आप इसको चाहें तो यहां से फिर रिकवर कर सकते हैं, बट यदि एक बार आपने यहां से इसको डिलीट कर दिया तो देन आप फिर इसको रिकवर नहीं करते हैं। जस्ट लाइक विंडोज में कोई भी फाइल या फोल्डर जब हम डिलीट करते हैं तो कहां चला जाता है, तो रिसाइकल बिन के अंदर। लेकिन रिसाइकल बिन से हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। बट यदि आपने एक बार रिसाइकल बिन से उसको डिलीट कर दिया, देन आप उसको अगेन कभी भी रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही होता है, हमारे पास जितने भी डिलीटेड मेल्स होते हैं वो कहां रहते हैं, ट्रैश फोल्डर के अंदर में रहते हैं, और यहां से जब ये मेल्स एक बार में डिलीट हो जाते हैं तो ये फिर कभी आपके पास में रीस्टोर नहीं होते हैं। दोस्तों, ईमेल के बारे में अभी मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके नॉलेज के लिए तो जरूरी हैं ही, साथ के साथ में एग्जामिनेशंस में जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है।